हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम भारत की जलवायु चैप्टर को रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं जलवायु किसे कहते हैं। किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है उस स्थान को जलवायु कहते हैं। किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है उसे क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। अब हम जान लेते हैं ऋतु किसे कहते हैं। एक निश्चित समय पर क्रमिक रूप से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, ऋतु कहते हैं। एक निश्चित समय पर होने वाले क्रमिक रूप से परिवर्तन को क्या कहते हैं, ऋतु कहते हैं। अब हम जान लेते हैं मौसम किसे कहते हैं। वायुमंडल में किसी स्थान पर थोड़े समय के लिए, एक दिन या फिर एक सप्ताह के लिए होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। वायुमंडल में किसी भी स्थान पर थोड़े समय जैसे कि एक दिन या फिर एक सप्ताह के लिए होने वाले परिवर्तन को मौसम कहते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे भारत की जलवायु कैसे होती है। भारत के जो जलवायु हैं, भारत के जो जलवायु होती है उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु होती है। भारत की जलवायु कैसी होती है, उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु होती है। उष्णकटिबंध का मतलब क्या होता है ये जान लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए पृथ्वी है और यहाँ पर पृथ्वी के जो ये जो क्षेत्र होता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। अब जान लेते हैं उष्णकटिबंध का मतलब क्या होता है। यहाँ पर उष्ण का मतलब क्या होता है, गर्म। उष्ण का मतलब होता है गर्म और कटिबंध का मतलब क्या होता है, क्षेत्र। यानी इसका मतलब हुआ गर्म क्षेत्र। भारतीय मानसून जो है, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले अरब विद्वान अल मसूदी ने किया था। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किसने किया था, अरब विद्वान अल मसूदी ने किया था। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसमी शब्द से हुई है। जून के दिनों में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर क्या पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं। जून के दिनों में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर कैसी पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं। किसी भी देश की जलवायु जो होती है किस पर निर्भर करती है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो किसी भी देश की जो जलवायु है उस स्थान की ऊंचाई क्या है इस पर निर्भर करती है। वहाँ पर पहाड़ों की स्थिति क्या है इस पर निर्भर करती है। उस स्थान की समुद्र से दूरी कितना है इस पर निर्भर करती है। वह स्थान किस अक्षांश पर स्थित है इस पर निर्भर करती हैं। अब यहाँ पर जो देखते हैं चित्र के माध्यम से, यहाँ पर जो 85% जो वर्षा होती है, 85% जो वर्षा होती है पहाड़ों से टकराने के बाद होती हैं और जो 15% वर्षा होती है वो वृष्टि छाया क्षेत्र में होती हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं फ्रेल का नियम क्या होता है, ये थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो फ्रेल का नियम होता है इसके बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं। इस नियम के अनुसार पृथ्वी धरातल पर मुख्य रूप से चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाएं की ओर, जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में किधर चलती हैं, उत्तरी गोलार्ध में दाएं की ओर चलती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं की ओर मुड़ जाती हैं। फ्रेल का नियम क्या है, फ्रेल के नियम के अनुसार धरातल पर मुख्य रूप से चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाएं की ओर, उत्तरी गोलार्ध में दाएं की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं की ओर मुड़ जाती हैं। इसे हम क्या कहते हैं, फ्रेल का नियम कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ नोट्स में देख लेते हैं। कुछ हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। हवाएं किधर चलती हैं, जो हवाएं होती हैं उच्च दाब से किधर चलती हैं, निम्न दाब की ओर चलती हैं। भारत में मानसून जून के पहले सप्ताह में आता है। भारत में मानसून जून के पहले सप्ताह में आता है और केरल के मलबार तट से टकराता है और 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है। भारत में मानसून जो है जून के पहले सप्ताह में आता है और केरल के मलबार तट से टकराकर 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है। भारत में मानसून आता है, भारत में मानसून किस कारण से आता है ये देख लेते हैं। भारत में जो मानसून है दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है। भारत में जो मानसून है दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है। जून के पहले सप्ताह में आता है। सबसे पहले केरल के मलबार तट से टकराता है और दक्षिण पश्चिम मानसून 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। जो दक्षिण पश्चिम मानसून है कितने शाखाओं में बढ़ जाता है, 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। और वो 2 शाखा कौन कौन सी हैं, एक है अरब सागर की शाखा और एक है बंगाल के खाड़ी की शाखा। अब यहाँ पर अरब सागर की शाखा के बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो अरब सागर की जो शाखा है, अरब सागर की शाखा सबसे पहले पश्चिमी घाट से टकराकर केरल में वर्षा करती हैं। जो अरब सागर की शाखा है पश्चिमी घाट से टकराकर केरल में वर्षा कराती हैं और उसके बाद मानसून गुजरात के पास 3 भागों में 3 दिशाओं में मुड़ जाती हैं। एक शाखा गुजरात की ओर और दूसरी शाखा सीधे निकल जाती हैं और तीसरी मध्य प्रदेश की ओर मुड़ जाती हैं। चलिए यहाँ पर चित्र के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। दक्षिण पश्चिम का जो मानसून भारत में आता है दक्षिण पश्चिम से, वो केरल के मलबार तट से टकराता है और 2 भागों में बढ़ जाता है।
एक को कहते हैं अरब सागर की शाखा और एक को कहते हैं बंगाल के खाड़ी की शाखा। ये जो अरब सागर की शाखा होती हैं ये यहाँ पर गुजरात में आकर तीन भागों में बढ़ जाती है। एक यहाँ पर गुजरात की ओर मुड़ जाती हैं और एक सीधे निकल जाती हैं और एक इधर मध्य प्रदेश की ओर चला जाती हैं। गारो खासी जयंती, यहाँ पर कुछ नोट्स हैं, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर नोट्स हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी जो हैं ये कीप की आकृति के समान है। इसकी आकृति कैसी है? गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ी की आकृति कैसी है? कीप के आकृति के समान है। अब यहाँ पर हम बंगाल के अरब सागर की शाखा को पढ़ लिए हैं। अब हम यहाँ पर बंगाल के खाड़ी की शाखा को पढ़ेंगे। तो बंगाल की खाड़ी की शाखा सीधे जाकर टकराती हैं और मेघालय के गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों से और उनकी कीप आकृति जैसे होने के कारण मानसून उसमें फंस जाती हैं और खूब वर्षा कराती हैं। और कुछ मानसून असम में भी और अरुणाचल प्रदेश में भी वर्षा कराती हैं। इसी मानसून की एक शाखा गारो पहाड़ी से टकराकर बाईं ओर मुड़ जाती हैं। गारो पहाड़ी से टकराकर किधर मुड़ जाती हैं? बाईं ओर मुड़ जाती हैं और झारखंड, यूपी, बिहार में भी वर्षा कराती हैं। और अंत में अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा दोनों आपस में मिलकर पंजाब में थोड़ी वर्षा कराती हैं। अब यहाँ पर इसको चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। मान लीजिए इधर से क्या था, अरब सागर की शाखा इधर से जाती है, इधर से अरब सागर की शाखा जाती है टकराकर और इधर से बंगाल के खाड़ी की शाखा जाती है। और यहाँ पर मेघालय के गारो, खासी, जयंतिया नामक पहाड़ी से कीप की आकृति होने के कारण इसमें मानसून फंस जाती है और यहाँ पर भारी वर्षा होती है। उसके बाद यहाँ से टकराकर वर्षा इधर चलती है और ये जो है ये पंजाब में जाकर, ये पंजाब और ये बंगाल के खाड़ी की शाखा और अरब सागर की जो शाखा है ये दोनों पंजाब में जाकर टकरा जाती हैं और पंजाब में भी भारी वर्षा होते हैं। पंजाब में टकरा जाती हैं जिससे पंजाब में भारी वर्षा होता है। और मानसून का लौटना जान लेते हैं। सितंबर के महीने में सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ने लगती हैं, जिस कारण यहाँ पर वायु दाब निम्न हो जाता है और इसी कारण भारत में मानसून लौटने लगता है। और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में तेज चक्रवात आता है जिसके कारण तमिलनाडु में अधिक वर्षा होता है। तमिलनाडु में लौटती मानसून के कारण सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है। लौटती मानसून के कारण सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? तो लौटती मानसून के कारण सबसे अधिक तमिलनाडु में वर्षा होता है। एक बार इसको और देख लेते हैं। सितंबर के महीने में सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और जिस कारण यहाँ पर वायु दाब निम्न हो जाता है। वायु दाब कैसा हो जाता है? निम्न हो जाता है और इस कारण भारत में मानसून लौटने लगता है और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में तेज चक्रवात आता है और तमिलनाडु में खूब वर्षा होती है। लौटती मानसून के कारण सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु में होती है। ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, लौटते मानसून की दिशा उत्तर पूर्व होती है। लौटती मानसून की जो दिशा होती है उसकी दिशा कैसी होती है? लौटते जो मानसून की दिशा है उसकी दिशा उत्तर पूर्व होती है। उत्तर पूर्व उसकी दिशा होती है और सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु के क्षेत्र में होते हैं। लौटती मानसून के कारण सबसे अधिक वर्षा कहाँ होते हैं? तमिलनाडु के क्षेत्र में होते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा मानसीराम, मेघालय, चेरापूंजी में होते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? मानसीराम, मेघालय, चेरापूंजी में होता है। और सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? लेह लद्दाख में होता है। सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? लेह लद्दाख में होता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जो 3% वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभ क्या है ये आगे देखेंगे। और 17% जो वर्षा होती है भारत में लौटते मानसून के कारण होती है। भारत में जो 17% वर्षा है लौटते मानसून का होती है। अब यहाँ पर देख लेते हैं पश्चिमी विक्षोभ किसे कहते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं। पश्चिमी विक्षोभ ठंड के दिनों में भूमध्य सागर से पानी भाप बनकर ऊपर उठ रहा होता है और पश्चिम से एक तेज हवा आती है जिसे जेट स्ट्रीम कहते हैं और वह बादल को भारत की ओर ले जाती हैं, जिस कारण भारत के उत्तर पश्चिम राज्यों में वर्षा होती हैं, जिस कारण पंजाब, हरियाणा में वर्षा होती है और जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी होती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण कहाँ कहाँ वर्षा होती है? पंजाब और हरियाणा में वर्षा होती है और जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी होती है। पंजाब में इसी वर्षा को क्या कहते हैं?
पंजाब में पश्चिमी विक्षोभ के जो पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है पंजाब में, इसको रबी फसल का टॉनिक कहते हैं। पश्चिमी विक्षोभ को जो वर्षा होती है उसको पंजाब में रबी फसल का क्या कहते हैं, टॉनिक कहते हैं। और राजस्थान में होने वाले वर्षा को इसे मावट कहते हैं। राजस्थान में होने वाले वर्षा को मावट कहते हैं। अब हम जान लेते हैं आम्र वर्षा किसे कहते हैं। मार्च और अप्रैल के महीनों में मानसून आने से पहले बिहार और पश्चिम बंगाल में कुछ वर्षा देखने को मिलता है जो आम की फसल के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। इसी को आम्र वर्षा कहते हैं। आम्र वर्षा किसे कहते हैं, तो मार्च और अप्रैल के महीनों में मानसून आने से पहले बिहार और पश्चिम बंगाल में कुछ वर्षा देखने को मिलता है जिसे आम्र वर्षा कहते हैं, जो आम के फसल के लिए उपयुक्त होता है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया है, इसको देख लेते हैं। दक्षिण यहाँ पर देखते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून काल में किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है। यहाँ पर देना चाहिए सबसे अधिक वर्षा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर है चेन्नई के तमिलनाडु है। यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून काल सबसे अधिक वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून काल कैसा वर्षा होती है, सबसे अधिक यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून काल में होती है। ये ऑप्शन में थोड़ा सा डाउट है, इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे जम्मू कश्मीर में होने वाली वर्षा, शीतकालीन वर्षा कौन से हैं। जम्मू कश्मीर में जो शीतकालीन वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती हैं। अक्टूबर नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है, कोरोमंडल के तट पर तमिलनाडु में। अक्टूबर नवंबर के महीनों में कोरोमंडल के तट पर तमिलनाडु में वर्षा होती है जो लौटती मानसून के कारण होती है। लौटती मानसून के कारण कोरोमंडल तमिलनाडु क्षेत्र पर वर्षा होती है। अब तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः किन कारणों से होती है, उत्तर पूर्व मानसून के कारणों से होती है। जो तमिलनाडु में लौटते मानसून आती हैं वो सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है। उस किस कारण से होती हैं, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन है कि मानसून वर्षा का विशेषता नहीं है, कौन सी मानसून वर्षा का विशेषता नहीं है। तो मानसून वर्षा का कौन सी विशेषता नहीं है ये जान लेते हैं। मौसमी वर्षा ये मानसून वर्षा का विशेषता है। अनिश्चितता तथा अनियमित वर्षा ये भी मानसून वर्षा का विशेषता है। वर्षा का असमान वितरण ये भी मानसून वर्षा का विशेषता है। लेकिन वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता ये मानसून वर्षा का विशेषता नहीं है। बाकी यहाँ पर हमारा भारत की जलवायु चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।